आज से 2 साल पहले HDFC स्काई के ऐप की रेटिंग 3.1 स्टार थी और आज 4.4 स्टार की रेटिंग क्या ईमानदारी से बनाई गई है? क्या आपको HDFC स्काई के अंदर अकाउंट बनाना चाहिए? अपना पैसा क्या यहाँ पर ऐड करना चाहिए? ये ऐप कितना सेफ है? आज इसका डिटेल रिव्यू हम करने वाले हैं। आज के वीडियो में मैं चार्जेस भी कवर करूंगा HDFC स्काई के, साथ में इसके कुछ प्रोज बताऊंगा, कुछ फायदे और कुछ नुकसान बताऊंगा आपको। 4 फायदे और 4 नुकसान आपको इस एप्लीकेशन के बताऊंगा, साथ में चार्जेस भी कवर करूंगा। वीडियो को स्टार्ट करते गाइस, मेरा नाम है विकास मीना, आप देख रहे हैं डीमैट डाइव। गाइस सबसे पहले आप इस कमेंट पर गौर कीजिए, दीपेश सुखिया का ये कमेंट है। ये कह रहे हैं कि HDFC स्काई जीरो ब्रोकरेज को प्रमोट कर रहा है, एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, लेकिन कुछ ही दिनों में आपके ऊपर ब्रोकरेज चार्जेस लगना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसके पीछे क्या माजरा है मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको एक चीज और बता दूं, कुछ लोग यहां पर फ्री AMC के लिए अकाउंट बना रहे हैं, बट क्या AMC वाकई में फ्री है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये हम चार्जेस वाले सेक्शन में कवर करेंगे। सबसे पहले हम फायदों की बात कर लेते हैं। सबसे पहला फायदा इस एप्लीकेशन का यह जाता है कि यहाँ पर आपको स्टॉक्स, IPOs, SME IPOs, ETFs ये सारी चीजें तो मिल ही जाती हैं आपको। म्यूचुअल फंड्स भी मिल जाते हैं, ETF भी आपको मिल जाते हैं, IPO, स्टॉक्स, करेंसी एंड कमोडिटी भी आपको मिल जाती है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस भी आपको मिल जाता है। लेकिन उसके साथ साथ आपको US की स्टॉक इन्वेस्टिंग भी मिल रही है, जो कि दूसरे ऐप्स कई सारे नहीं देते हैं। तो ये पहला फायदा हो गया। इसके अलावा यहाँ पर आपको फीचर्स में ही, इसी पहले फायदे में आपको ये भी बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपको एक बास्केट इन्वेस्टिंग का फीचर भी मिल जाता है। हालांकि इसमें कुछ ऐसा यूनिक नहीं है, क्योंकि ये चीज इन्होंने स्मॉल केस के साथ पार्टनरशिप करके कर रखी है, जो दूसरे ब्रोकर्स भी आपको देते हैं। स्मॉल केस में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो दूसरे ब्रोकर्स के थ्रू भी आप डायरेक्टली कर सकते हैं। दूसरा फायदा इस एप्लीकेशन का ये हो जाता है कि आपको यहाँ पर मार्जिन ट्रेड फंडिंग, मार्जिन अगर आप लेते हैं तो उसकी इंटरेस्ट रेट काफी सस्ती पड़ने वाली है। 12% यानी कि 1% पर मंथ की रेट से आपको यहाँ पर मार्जिन मिल जाता है। यहाँ पर फायदा ये इसलिए हो जाता है क्योंकि दूसरे कई सारे ब्रोकर्स ऐसे हैं जो 18% की रेट से आपको मार्जिन प्रोवाइड करते हैं। तीसरा इस ऐप का फायदा ये हो जाता है कि यहाँ पर आपको रिसर्च टिप्स भी मिल जाती हैं। कई सारे नए बिगनर्स ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आता है कि कब क्या खरीदना है, कब क्या बेचना है, किस टाइम खरीदना है, किस टाइम बेचना है। तो उन लोगों के लिए अगर टिप्स उनको इस ऐप के अंदर मिल जाए तो वहां पर उनको एक एडिशनल फायदा हो जाता है। तो ये इस ऐप का तीसरा फायदा। चौथा फायदा इस एप्लीकेशन का ये है कि यहाँ पर आपको HDFC की ब्रांड वैल्यू मिल रही है, HDFC का ट्रस्ट मिल रहा है, क्योंकि HDFC सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है, तो उनका एक बैकिंग मिल जाता है, इसलिए यहां पर आप भरोसा कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप के आपको वेब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी मिल जाते हैं। ऐप तो आपको मिल ही रहा है, साथ में इनका ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए एक टूल है NXT ऑप्शन, जिसे भी आप काफी अच्छा टूल माना जा रहा है, उसे आप ट्राई करके देख सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि आपको अकाउंट बनाना है। अभी आपको बहुत सारी चीजें इस ऐप के बारे में जाननी है। अभी मैं आपको डिसएडवांटेजेस भी बताऊंगा, उसके बाद ही आपको कोई डिसीजन लेना है। पहले हम चार्जेस की बात कर लेते हैं। तो गाइस चार्जेस देखिए, अकाउंट ओपनिंग तो बिल्कुल फ्री है, लेकिन कंफ्यूजन आता है AMC के ऊपर। यहाँ पर AMC सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए ही फ्री है, उसके बाद AMC 20 रुपीज प्लस GST हर मंथ लगना स्टार्ट हो जाएगी। हर मंथ ही वो कटेगी। अगर आप इसे पूरे साल के बेसिस पर कैलकुलेट करें तो करीब करीब 240 रुपया प्लस GST आपका पर ईयर का AMC यहाँ पर बनेगा, जो कि ऑन एन एवरेज ये थोड़ा सा लोअर साइड पे कह सकते हैं। कई ब्रोकर्स 280-300 रुपए तक चार्ज करते हैं, तो थोड़ा सा लोअर साइड पे AMC को हम कह सकते हैं। ब्रोकरेज चार्जेस की अगर आप बात करें तो ब्रोकरेज चार्जेस एक्चुअली इस ऐप के मैं कहूंगा थोड़े से आपको, अगर छोटे ट्रेड्स आप लेते हो तो आपको ज्यादा पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? देखिए, ग्रो एंजल वन की अगर हम बात करें तो आपको 20 या 0.1% का ब्रोकरेज वहां पर मिल रहा है, लेकिन इस ऐप में आपको 20 या 2.5% का ब्रोकरेज मिल रहा है। अभी जो परसेंट वाला नंबर है ये तब काम आता है जब आप छोटे अमाउंट के 5,000 10,000 रुपए तक के ट्रेड लेते हो, तो उस टाइम पे आपका ब्रोकरेज 20 नहीं बनता, आपका ब्रोकरेज 5-10 रुपए के आसपास ही बनता है। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट 2.5% लगाने की वजह से काफी ज्यादा ब्रोकरेज आपको छोटे ट्रेड्स पर भी पे करना पड़ेगा। तो ये जो ब्रोकरेज 2.5% या 20 लगने वाला है, इक्विटी, डिलीवरी और इंट्राडे के केस में लगेगा। फ्यूचर्स के केस में भी, चाहे आप फ्यूचर्स को इंट्राडे में खरीदे चाहे आप कैरी फॉरवर्ड करें, तो भी 20 या 2.5% जो भी लोअर होगा वो ब्रोकरेज लगेगा। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए HDFC स्काई आपसे जो ब्रोकरेज ले रहा है वो फ्लैट 20 रुपये ले रहा है, चाहे आप ऑप्शंस को कैरी फॉरवर्ड करें, चाहे आप उस ऑप्शन को आप इंट्राडे में खरीदें। करेंसी कमोडिटी में भी इसी तरीके से है, फ्यूचर्स में 20 या 2.5% जो भी लोअर होगा, और करेंसी कमोडिटी दोनों के ही ऑप्शंस में फ्लैट 20 रुपये का ब्रोकरेज लगेगा। ETFs में अगर आप HDFC स्काई से ट्रेड करते हैं तो यहां पर आपको फ्लैट 20 रुपये का चार्ज लग रहा है, जो कि ज्यादा है, क्योंकि अगर परसेंट बेस में थोड़ा सा लिया जाता तो वो कम बनता 20 से, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट ही ETF में फ्लैट 20 रुपये ब्रोकरेज लिया जा रहा है। अब जीरो ब्रोकरेज का यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि भैया जीरो ब्रोकरेज की बात हो रही है, तो गाइस जीरो ब्रोकरेज इनका एक ऑफर है, वो 30 डेज के लिए ही वैलिड है। तो HDFC स्काई पूरी तरीके से जीरो ब्रोकरेज नहीं है, सिर्फ 30 डेज के लिए ही जीरो ब्रोकरेज है। तो गाइस यहाँ तक हमने फायदे कवर कर लिए, चार्जेस कवर कर लिए। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। तो देखिए, इसके ऊपर मैंने 2 साल पहले एक वीडियो बनाया था, जब मैंने इस ऐप की रेटिंग उस टाइम 3.1 स्टार हुआ करती थी, और मैंने कुछ लोगों को सलाह भी दी थी कि आप अभी ऐप नया है, टेक्नोलॉजी वाइज उतना ठीक नहीं है, तो आप लोग इससे दूर रहें। लेकिन अभी मैं आपको क्या एडवाइस दे रहा हूं वो हम इस डिसएडवांटेज वाले इस सेक्शन को कवर करने के बाद ही समझ सकते हैं। देखिए, पहला डिसएडवांटेज इस एप्लीकेशन का ये आ रहा है कि यहाँ पर आपको कॉलिंग नंबर तो मिल जाता है, लेकिन कई लोग यहाँ पर कॉलिंग के साथ साथ एक चैट ऑप्शन की भी डिमांड कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर एक कमेंट दिखाऊंगा शौर्य केसरी का, जिन्होंने HDFC स्काई में अकाउंट बनाया, और उन्होंने बताया कि यहाँ पर कॉलिंग तो अवेलेबल है, लेकिन कॉल पिक नहीं होता है कभी कभी, तो हमें चैट का ऑप्शन भी दिया जाना चाहिए। इनके जो कॉन्टैक्ट नंबर है 18001215
2109 और साथ में ईमेल आईडी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी दोनों ही आप डिस्क्रिप्शन में देख पाएंगे। मोबाइल ऐप की रेटिंग जो है 4.4 स्टार हो गई है और 5 मिलियन के आसपास डाउनलोड हो गए हैं। 2 साल पहले 3.1 स्टार से आज 4.4 स्टार हो गई है। लेकिन यहां पर कुछ लोग जो है वो कमेंट्स कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स इस ऐप के अंदर बता रहे हैं, जो कि हम दूसरा हमारा डिसएडवांटेज है वो है ऐप की परफॉर्मेंस। देखिए ऐप की परफॉर्मेंस, यहां पर 2 कमेंट्स आए हैं, हालांकि बहुत ज्यादा कमेंट्स नहीं है, रिसेंट कमेंट्स मैं यहां पर ले रहा हूं, बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स नहीं है लेकिन कंप्लेंट्स हैं जरूर। तो ये जो कंप्लेंट्स हैं यहां पर आप देख सकते हैं, ताराचंद मिश्रा का 9 अप्रैल 2026 का कमेंट है, बहुत ही रिसेंट कमेंट है। इस कमेंट में इन्होंने बताया है कि एग्जीक्यूशन जो है इस ऐप में स्लो है, साथ साथ जो स्टॉप लॉस है वो कभी कभी काम नहीं करता है। इसके अलावा यहां पर एक और अक्षय सिन्हा का कमेंट आप देख सकते हैं, ये कह रहे हैं मोस्ट लैगिंग ऐप HDFC स्काई को बता रहे हैं। तो इस तरीके से यहां पर कुछ प्रॉब्लम्स जरूर आ रही है ऐप को लैग करने को लेकर। देखिए ये ऐप ट्रेडर्स को टारगेट करके बनाया गया था, लेकिन फिर भी इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स लैगिंग की और हैंग करने की जरूर आ रही है। ऐप में थोड़ा सा स्लो होने का कंप्लेन यहां पर देखने को मिल रहा है। तीसरा जो डिसएडवांटेज यहां पर आ रहा है वो आ रहा है यहां पर अजिंक्य वारेकर का कमेंट आप पढ़िए, जो उनका कमेंट 23 मार्च 2026 का कमेंट है। ये कह रहे हैं कि मैंने 3 दिन पहले पैसा मेरे बैंक अकाउंट से कट गया, लेकिन आज तक भी मेरा डीमैट अकाउंट में पैसा वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। इस कमेंट को 6 लोगों ने लाइक किया। साथ में आप लतिका मुंडाडा का कमेंट भी पढ़िए, जिन्होंने 22 मार्च 2026 को कमेंट किया है कुछ दिनों पहले। 11 लाइक्स इस कमेंट को भी आए हैं। इसका मतलब ये है कि फंड एडिशन में भी यहां पर डिलेज की शिकायतें देखने को मिल रही हैं, जो कि एक थोड़ा सा कंसर्निंग, थोड़ा चिंता करने का विषय है। इसके बाद मैं आपको यहां पर फाइनल कंक्लूजन देना चाहूंगा कि क्या इस ऐप को आपको यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए गाइस, HDFC सिक्योरिटीज का ऐप है। पहले क्योंकि इस ऐप की रेटिंग कम थी, इतने डाउनलोड्स नहीं थे, और 2 साल में काफी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इस ऐप के अंदर हुई है। जो रेटिंग ये 4.4 स्टार की लेकर के आए हैं, मैंने प्ले स्टोर पर काफी इनके कमेंट्स को पढ़ने की कोशिश करी, मुझे कोई ऐसा फेक कमेंट या कुछ ऐसा नहीं मिला। यहाँ पर ऐप जो है सेबी रजिस्टर्ड तो है ही, और HDFC की बैकिंग है, सारे गवर्नमेंट कंप्लायंसेस को फॉलो कर ही रहा है। हाँ, लैग करने के, हैंग करने के, फंड एडिशन के थोड़े से इश्यूज जरूर आ रहे हैं, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि अभी जो मैंने कमेंट पढ़ा है आपको, 3-4 दिन का टाइम उन्हें लगा, हो सकता है 10-12-15 दिन भी लग जाए किसी किसी केस में, लेकिन पैसा ऐड हो जाता होगा आई थिंक, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इनकी मंशा किसी का पैसा खाने की है। तो एप्लीकेशन सेफ है, अगर आप चाहें तो इसे ट्राई कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर आप छोटे ट्रेड्स लेते हैं तो चार्जेस आपको हल्के से ज्यादा देने पड़ेंगे जो दूसरे ब्रोकर्स हैं, जैसे कि एंजल वन और ग्रो वगैरह, उनके कंपैरिजन में। तो वो आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ऐप सेफ है, सेफ्टी वाइज इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। साथ में अगर आप HDFC सिक्योरिटीज के ऑलरेडी कस्टमर है तो मैं आपको एंड स्क्रीन पे एक वीडियो लिंक देने वाला हूं, उसको जरूर देखना। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरीके के लगातार वीडियोस को देखने के लिए। अगर आप चार्जेस को और डिटेल से समझना चाहते हैं HDFC स्काई के, तो आप कमेंट में चार्जेस जरूर लिखना, CHARGES। तो मैं और चार्जेस के ऊपर डिटेल, बहुत से चार्जेस हैं, प्लेजिंग के, अनप्लेजिंग के, ऑटो स्क्वायर ऑफ के, कॉल एंड ट्रेड के, और बहुत से अलग अलग चार्जेस हैं, STT कितना लगता है, वो सभी हम कवर करेंगे। इन चार्जेस के अलावा जो मैंने बताया, रेगुलेटरी चार्जेस तो लगते ही हैं, तो वो हम कवर करेंगे। चार्जेस आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।